हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ओके, हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि किसी मैकेनिकल इंजीनियर को किसी इंडस्ट्रीज़ में जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कोई भी कंपनी हायर करती है तो वो मैकेनिकल इंजीनियर्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट देखती है, क्या क्या अचीवमेंट होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए। ओके, और प्लस ये भी देखा हमने कि एक मैकेनिकल इंजीनियर किस किस इंडस्ट्रीज़ में जा सकता है और उसको क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है। इसके साथ हमने फिर ये भी देखा था कि उसमें किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लाइक ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, रेलवेज। ये सारा हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इसके बाद हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हमने टॉपिक लिया है शीट मेटल इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके, इसमें किसी भी रॉ मटेरियल्स से हम वेरियस टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि उसके शेप और साइज़ को चेंज करके एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिया है टॉपिक शीट मेटल वर्क्स। ओके, what is sheet metal works, and you can say pressing operation also। हम इसको प्रेसिंग ऑपरेशन या स्टैंपिंग ऑपरेशन भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? टू अचीव ए डिजायर्ड शेप प्रोडक्ट वी चेंज द शेप ऑफ शीट मेटल बाय यूजिंग पंच एंड डाई ऑन प्रेस मशीन। रॉ मटेरियल शीट कैन बी यूज्ड एज CRCS एंड HRCS फॉर डिफरेंट ग्रेड और एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। दिस प्रोसेस ऑल्सो नोज ए स्टैंपिंग प्रोसेस। मीन्स किसी भी प्रेस मशीन पे पंच और डाई की सहायता से रॉ मटेरियल की शीट के शेप को चेंज करके एक डिजायर्ड शेप या कस्टमर स्पेसिफिक शेप अचीव किया जाता है, उसी को हम शीट मेटल प्रोसेस कहते हैं। ये जनरली यूज जो करते हैं रॉ मटेरियल CRCS स्टील एंड HRC स्टील, मीन्स कोल्ड रोल्ड कार्बन स्टील एंड हॉट रोल्ड कार्बन स्टील। ओके, नाउ टाइप ऑफ स्टैंपिंग प्रोसेस। स्टैंपिंग प्रोसेस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसका एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, एज पर ड्राइंग्स के हिसाब से हम यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे हमने कुछ दिया है ब्लैंकिंग प्रोसेस, पंचिंग प्रोसेस, ड्राइंग, बेंडिंग, क्वाइनिंग, ओके, नोचिंग ऑपरेशन, ट्रिमिंग, लांचिंग, स्लीटिंग एंड रोल फॉर्मिंग, बफिंग ऑपरेशन। ये लॉट ऑफ प्रोसेस आते हैं शीट मेटल के स्टैंपिंग प्रोसेस के अंतर्गत। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं ये सारे प्रोसेस में हमें मेन खेल है कि डाई और पंच का ही पूरा काम है। ओके, मेनली हमें डाई असेंबली का अलाइनमेंट कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या होता है, जैसे डाई ब्लॉक होता है, डाई रिटेनर होता है, स्ट्रिपर, पंच रिटेनर, प्रेशर प्लेट, पंच होल्डर, गाइड पिलर, स्टॉक। अब जैसे ये आपका है, ये रैम होता है, रैम है, ये पंच है। ओके, ये आपका डाई है, सारा खेल इसी का है। इसमें पंच डाई के अब आपको कभी कभी पंच के शेप के हिसाब से प्रोडक्ट मिलता है, कभी कभी डाई के शेप के हिसाब से। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ करते हो, जैसे पंचिंग, ब्लैंकिंग, शेयरिंग, मतलब कौन सा, बट अलाइनमेंट सारा ऐसे ही होता है। ये नीचे फिक्स होता है जो कि प्लेट से होता है, ये आपका ऊपर लगा होता है असेंबली में, ये स्प्रिंग लोडेड होता है, और ये मूवमेंट ऊपर नीचे करता है। इस पर प्रेशर डालते हैं हम, कितना प्रेशर है वहाँ से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। ओके, ये कितने प्रेस टन होती है, मान लीजिए छोटे प्रोडक्ट के लिए आपको 500 टन की प्रेस काफ़ी है, बड़े बड़े आइटम के लिए हमें 2000 टन्स या 4000 टन्स की प्रेस मशीन यूज करते हैं, उसमें बड़ी बड़ी डाई और प्लेट हम लगाते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्या होता है। ब्लैंकिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग पीस ऑफ मेटल फ्रॉम लार्ज शीट बाय पंचिंग विद प्री डिफाइंड शेप पंच ऑफ द रिमूव पार्ट इज कॉल्ड ब्लैंक एंड इज द यूजफुल पार्ट एंड रेस्ट इज स्क्रैप। मीन्स ब्लैंकिंग वो ऑपरेशन है जिसके अंतर्गत जो
पंच का साइज होता है वही हमारा एक्चुअल पार्ट होता है, और पंच को एज पर ड्राइंग बनाया जाता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो स्क्रैप हो जाता है, और जो पंचिंग के नीचे पंचिंग के थ्रू निकलता है उसे हम ब्लैंक कहते हैं, वही हमारा यूजेबल पीस होता है। जैसे आप देखिए ये हमने एक रा शीट लिया और उसके बाद हमने पंचिंग कर ब्लैंकिंग ऑपरेशन कर दिया। ओके, तो ये जो निकला ये हमारा यूजेबल पीस है और ये जो है स्क्रैप हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, पंचिंग क्या होता है। पंचिंग ब्लैंकिंग का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें हमें जो डाई का शेप होता है उसका हमें पीस मिलता है और वो स्क्रैप हो जाता है। ओके, और जो पंच का होता है शेप का वो हमारा यूजेबल पीस होता है। मीन्स ये सीट हमने लगाया और उसमें पंच कर दिया तो ये पंच का जो एक्सेस मटेरियल निकला वो स्क्रैप हो जाएगा और ये आपका जो होगा यूजेबल पीस होगा। ओके, तो ये हो गया पंचिंग। पंचिंग और ब्लैंकिंग एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों का हमेशा ध्यान रखिए आप। ओके, नाउ ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, एक्चुअली ये हम ड्रॉ करते हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है, किसी भी सीट को हम ड्रॉ करते हैं। ये डीप ड्रॉ भी हो सकता है, नॉर्मल ड्रॉ भी हो सकता है। जैसे कि ड्राइंग इज ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इन विच सीट मेटेरियल स्ट्रेच इनटू ए डिजायर्ड शेप, ए पंच पुश्ड ऑन डाउनवर्ड ऑन सीट फोर्सिंग इनटू ए डाई कैविटी इन द शेप ऑफ द डिजायर्ड। मीन्स ये आपका पंच है और ये आपका डाई है। जिस शेप का आपको चाहिए होगा वो हम शेप डाई में बना देंगे और सीट को हम यहाँ पे लगा देंगे। इधर से हम फोर्स लगाएंगे और फिर जो शेप मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। ये आपका पीस है, फाइनल पीस। पंच निकल गया और ये डाई रिलीज हो गया, ये आपका पीस हो गया। मीन्स ये डीप ड्रॉ एक्चुअली है। तो ये हो गया ड्राइंग ऑपरेशन। सीट मेटल ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ड्राइंग ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट है बेंडिंग ऑपरेशन। बेंडिंग ऑपरेशन भी ड्राइंग ऑपरेशन से मिलता जुलता है, बट इसको बेंडिंग ऑपरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर जगह से बेंड कर दिया जाता है। जैसा कि बेंडिंग इज ए बेंडिंग ऑपरेशन इन विच ए सीट मेटल इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस देयर बाय ए फ्लैट स्ट्रेट सीट टू बी कन्वर्टेड इनटू ए कर्व सीट। The sheet get plastically deformed without change in thickness. Okay, if a V-shaped die and punch are used, the bending is called V-shape. Means सीट में कोई चेंज नहीं होता है और वो बेंड हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिया हुआ है, जैसे ये पंच है और ये एक सपोर्टिंग डाई है और ये फिक्स डाई है। पंच इधर से हम फोर्स लगाएंगे तो ये हमारा बेंडेड पीस हो गया। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, हमें जिस शेप का चाहिए बेंडिंग वो हमने डाई लगा दिया, ऊपर से पंच है, इधर से शीट लगाया, हमें ये शेप का बेंड पीस मिल गया। ओके, तो ये हो गया हमारा बेंडिंग ऑपरेशन। बेंडिंग ऑपरेशन का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है सीट मेटल वर्क्स में। उसके बाद हम चलते हैं क्वाइनिंग ऑपरेशन। क्वाइनिंग ऑपरेशन भी बेंडिंग से मिलता जुलता है, बट ये एग्जैक्ट प्रोफाइल बनाने का काम आता है। जैसे एक तो यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। क्वाइनिंग ऑपरेशन इज ए बेसिक टाइप ऑफ बेंडिंग इन विच द वर्क पीस इज स्टैम्प बिटवीन द पंच एंड डाई। बोथ द पंच टिप एंड द पंच एक्चुअली पेनिट्रेट इनटू द मेटल पास्ट। द नेचुरल एक्सिस under a high amount of pressure. The name quinning was applied to the bending method which create accurate bend consistently. Okay, मतलब accurate size हमें ये देता है। अगर हम कहीं ड्रॉ कर दिए हम लोग तो उसमें क्या होता है, कहीं ये प्रोफाइल सिमिलरिटी नहीं होती है जो कि ड्राइंग में हमें चाहिए, तो उसके लिए हम ड्रॉ पीस को दोबारा क्वाइनिंग ऑपरेशन के थ्रू गुजारते हैं, फिर हमें एक डिजायर्ड शेप अचीव होती है। बिकॉज सिंपल है, कहने का मतलब जो हमें फाइनल पीस मिलना होता है वो डायरेक्ट हम ड्रॉ या बेंडिंग ऑपरेशन से नहीं पा सकते उसको, इसलिए दोबारा हमें
क्वाइनिंग ऑपरेशन के थ्रू गुजारना ही पड़ता है, जिसके बाद से हम फिनिश वुड प्राप्त कर पाते हैं। ओके, ये क्वाइनिंग ऑपरेशन है। तो क्वाइनिंग ऑपरेशन क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका कि बेंडिंग और ड्रॉ अगर हम करते हैं तो उसके बाद हमें क्वाइनिंग ज़रूर करना है, अगर हमें प्रिसाइज पीस चाहिए और एज पर ड्राइंग पीस चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका नोचिंग पीस। नोचिंग ऑपरेशन इज इन विच रिमूव ए वेरियस शेप ऑफ कट फ्रॉम एजेस ओनली ऑन एज एंड इट कैन बी एनी शेप। ओके, नोचिंग वो ऑपरेशन है जो कि एजेस से हम कटिंग करते हैं और उस कटिंग का यूज़ हम कहीं हुक लगाने के लिए, कहीं स्लॉट बनाने के लिए करते हैं, वो ऑपरेशन नोचिंग कहा जाता है। नोचिंग किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये राड सीट है मान लीजिए, इसको नोचिंग के बाद ऐसे हो गया, ये राड सीट है, नोचिंग के बाद ऐसे हो गया, ये रॉ सीट है और नोचिंग के बाद ऐसे हो गया। और भी कुछ एग्जांपल आपको मिलेंगे। ये आपका मान लीजिए एक स्ट्रिप है, तो यहाँ से हम एक कॉर्नर काट के निकाल सकते हैं, तो ये नोचिंग ऑपरेशन होता है। इसमें भी कोई बड़ा काम नहीं है, इसमें पंच और डाई होता है और पंच और डाई की सहायता से हम इसमें से एजेस कट करके निकाल देते हैं। तो ये इतना आपने आज सीखा, इतने ऑपरेशंस क्या होते हैं। अभी भी इसमें बहुत सारा टाइप्स ऑफ प्रोसेस बाकी है। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको सोच रहा हूँ 2 स्टेप में बनाऊँ। तो इतना आपको अगर क्लियर हो गया है तो बताइए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए।